जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महा मैराथन सीरीज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस सीरीज के 7वें पार्ट के ऊपर। इसके पहले हमने 6 पार्ट ऑलरेडी देख लिया है, जिसमें हमने अलग अलग 6 महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किए हैं। और इसके बाद दोस्तों आपके 3-4 और एपिसोड आएंगे, जिसमें आपका संपूर्ण करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में दोस्तों मैं प्रयास करूंगा एक महा मैराथन आपके लिए प्रेजेंट किया जाए। तो आज का चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश का बजट। आज का पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का कुल आकार कितना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मस्ट है, रट जाइएगा। इसमें जो आपका ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। 9,12,696.35 करोड़ का बजट इस बार उत्तर प्रदेश का रहा है, जो अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। ठीक है, तो याद रखेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन करके आएंगे। दोस्तों आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है पिछले वर्ष की तुलना में इस बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन ए 12.9% का। ठीक है, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बजट में 12.9% का वृद्धि हुआ है। आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। अगला प्रश्न है दोस्तों नई योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। कितना है दोस्तों 43,565.33 करोड़ का, ठीक है, आवंटन किया गया है। किसके लिए किया गया है बताइए, नई योजनाओं के लिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखिए आप। उत्तर प्रदेश का जो लक्षित राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डिफिसिट है, वो कितना प्रतिशत टारगेटेड है कि हाँ इतना प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो दोस्तों ये है आपका जीएसडीपी का 2.98%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए क्या है आपसे। आपसे प्रश्न है बजट का कितना प्रतिशत पूंजीगत परिव्यय यानी कि कैपिटल आउटले के लिए रखा गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है 19.5%। ठीक है, तो 19.5% कैपिटल आउटले के लिए रखा गया है, याद रखिएगा 2026-27 के बजट में। अगला प्रश्न क्या है देखें। वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश की जो अनुमानित जीएसडीपी वृद्धि दर है वो क्या है। प्रश्न संख्या 6 का दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 13.4% का। ठीक है, तो 2024-25 में उत्तर प्रदेश की अनुमानित जीएसडीपी वृद्धि दर क्या है। अनुमानित दोस्तों 13.4% का। ये आपके पास्ट में जाके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो दोस्तों ये बात हो रही है इसके पहले वाले वित्तीय वर्ष की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दोस्तों होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1,20,000 रुपए का। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बजट के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे के भी डाटा रखे गए हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है वो कितनी है। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी 2.24%। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश में कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। मतलब कि जो एक होता है ना पॉवर्टी लाइन, तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आए हैं, यानी कि एबव पॉवर्टी लाइन में। ठीक है, और जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी होती है उससे परे हुए हैं, मतलब बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 6 करोड़ लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है आपसे। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की वर्तमान रैंक क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों वर्तमान रैंक उत्तर प्रदेश की 18वीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है। अब कैसे देखिए, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। अगर ऐसा प्रश्न पूछेगा तो आपने पढ़ा होगा कि अगर लैंडलॉक स्टेट हो तो इसका फर्स्ट है, अगर ओवरऑल देखेंगे तो फोर्थ है। अब इसको समझिए, जैसे मान लीजिए अगर हम सभी राज्यों को देखते हैं भारत के, तो उसमें तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान आ जाता है दोस्तों, उसमें ये चौथे स्थान पे आ जाता है, 4th रैंक पे आ जाता है। और अगर सिर्फ बात हो लैंडलॉक स्टेट की, मतलब वो राज्य जिनका सीमा जो है वो समुद्र से साझा नहीं होता, तो उसमें दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये डाउट आप क्लियर रखिएगा कि अगर लैंडलॉक स्टेट की बात होगी तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर होगा,
और अगर ओवरऑल पूछा जा रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में लैंडलॉक की बात नहीं की गई है, तो दोस्तों 4th स्थान होगा। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है आपसे, पढ़िए इसको ध्यान से। आपसे प्रश्न पूछा गया है, भारत के कुल मोबाइल उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में होता है? राइट आंसर है दोस्तों 65%, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। पॉपुलेशन भी तो तगड़ी है ना। अगला प्रश्न, पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना मूल्य में कितनी वृद्धि की गई है? तो दोस्तों पेराई मतलब गन्ने का जूस निकालना, ठीक है, जिससे बड़े बड़े मिल निकालते हैं और उसे शुगर और किसमें, शुगर में, चीनी में और फिर उसको गुड़ में तब्दील किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 30 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। तो मूल्य में वृद्धि कितनी की गई है इस बार? 30 रुपये प्रति क्विंटल। अगला प्रश्न, नलकूपों से सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली योजना कब लागू की गई? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से। अगला प्रश्न क्या है आपसे, एग्री एक्सपोर्ट हब के लिए यूपी किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मदद ले रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विश्व बैंक की मदद ले रहा है एग्री एक्सपोर्ट हब के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपसे, डीजल पंपों को सोलर पंपों में बदलने के लिए कितनी राशि आवंटित है? दोस्तों प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 637.84 करोड़ रुपए। कितने? 637.84 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, विज स्वावलंबन नीति 2024 के तहत सीड पार्क की बात हो रही है के लिए कितना आवंटन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 251 करोड़ रुपए, ठीक है। तो बीज स्वावलंबन नीति 2024 के तहत सीड जो पार्क है उसके लिए 251 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है 2026-27 के बजट में। अगला प्रश्न क्या है आपसे, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए कितना बजट है? तो दोस्तों कितना बजट है? इसका राइट आंसर है 3,374 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। क्वेश्चन नंबर आप 19 देखिए क्या है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत ब्याज मुक्त ऋण की सीमा क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 5 लाख रुपए। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जो ब्याज मुक्त ऋण की बात हो रही है वो 5 लाख रुपए की है। अगला प्रश्न क्या है देखिए, टेक्सटाइल सेक्टर में रोजगार का लक्ष्य क्या रखा गया है? दोस्तों प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर है ऑप्शन ए 3000 जॉब्स, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है मिर्जापुर में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्या नाम है? माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय। देखिए ये सभी 2026-27 के बजट के मुद्दे हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर है मुरादाबाद में, ठीक है। क्या है? गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय कहाँ पे? मुरादाबाद में। अब यहीं भी देखिए एक और भी है, माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर स्थापित होगा? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थापित होगा बताएं? ये आपको देखने को मिलेगा बलरामपुर में, ठीक है, जहाँ पे आपका ट्रेनिंग भी होगा, पुलिस वालों की ट्रेनिंग भी होती है, ठीक है। तो माँ पाटेश्वरी देवी विश्वविद्यालय ये बलरामपुर में स्थापित होगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपसे, पढ़िए इसको। शाहजहांपुर में किस विश्वविद्यालय के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। क्या नाम है? स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय। कहाँ पे दोस्तों? शाहजहांपुर में, ठीक है। कितने? 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न क्या है देखिए इसको, काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? दोस्तों प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर है भदोही में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। कौन सा विश्वविद्यालय? काशी नरेश विश्वविद्यालय।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आपसे क्या है, प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल कहां पर खोला जाएगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर है गोरखपुर में, ठीक है। तो प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल गोरखपुर में खोला जाएगा 2026-27 के बजट में। नाइट सफारी पार्क के लिए किस स्थान का चयन किया गया है। दोस्तों प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर है कुकराल लखनऊ में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, किसके लिए, नाइट सफारी पार्क के लिए। थारू जनजातीय संस्कृति संग्रहालय कहां पर स्थित है। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। ये स्थित है आपका इमिलिया कोडर बलरामपुर में। क्या नाम है, थारू जनजातीय संस्कृति संग्रहालय, इमिलिया कोडर बलरामपुर लोकेशन है, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री संग्रहालय जो संग्रहालय है, म्यूजियम है, कहां पर स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर है आपका रामनगर वाराणसी में। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना है। डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ किस मोहल्ले में है। तो दोस्तों बताएं, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है एस बाग में। कहां पे, एस बाग में, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो डॉक्टर अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ के एस बाग मोहल्ले में देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है आपसे, जेवर एयरपोर्ट के लिए रनवे की संख्या कितनी तय की गई है। तो दोस्तों 2026-27 के बजट में 5 रनवे की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जेवर जो एयरपोर्ट है दोस्तों, ये विश्व में चौथे स्थान पर आता है और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये जेवर इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा क्वेश्चन लाकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन है, इसके लिए बजट क्या है। तो बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए जो बजट है दोस्तों वो 575 करोड़ है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, जो सोलर पॉलिसी है, सोलर नीति यानी कि सौर नीति 2022 है, उसके तहत अगले 5 वर्षों में ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य क्या है। तो दोस्तों ये सोलर पॉलिसी या सोलर नीति 2022 की बात है। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 22,000 मेगावाट का, ठीक है। यूपी में डाटा सेंटर पार्कों के लिए क्षमता लक्ष्य क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 900 मेगावाट का, ठीक है। तो यूपी के डाटा सेंटर पार्कों के लिए जो क्षमता लक्ष्य है वो 900 मेगावाट का है, याद रखिएगा। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्वीकृत किए गए हैं। दोस्तों प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 2, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्वीकृत किए गए हैं और आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। अगला प्रश्न, गोरखपुर के किस कंबल उत्पादन केंद्र का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर है खजनी, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो गोरखपुर के खजनी कंबल उत्पादन का, ठीक है, क्या किया जा रहा है, आधुनिकीकरण, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। तो खजनी क्या है, कंबल उत्पादन केंद्र है, इसका क्या होगा, मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। खजनी चौराहा आप जानते होंगे अगर गोरखपुर आए हैं तो। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़ा अनुदान कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर है 1 लाख रुपए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है आपसे, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए बजट आवंटन कितना है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी 400 करोड़ रुपए। तो रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगला प्रश्न है आपसे, जो निराश्रित महिला पेंशन है उसके लिए कितनी राशि आवंटित है।
तो दोस्तों निराश्रित महिला पेंशन के लिए अगर बात करें तो 3500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 2026-27 के बजट में। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। देखिए ध्यान से, जनवरी से जून 2025 के बीच कितने पर्यटक उत्तर प्रदेश आए? तो ये डाटा ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके टूरिज्म जैसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर है 122 करोड़। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो जनवरी से जून 2025 के बीच कितने पर्यटक उत्तर प्रदेश आए? तो दोस्तों 122 करोड़, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 141 क्या है? अयोध्या क्षेत्र के विकास के लिए कितना आवंटन किया गया है? दोस्तों प्रश्न संख्या 41 का राइट आंसर है 150 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अयोध्या क्षेत्र के विकास के लिए 150 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वेद विज्ञान केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों वाराणसी में। ठीक है, तो वाराणसी के काशी में, पूरी बात आप याद रखेंगे। तो वेद विज्ञान केंद्र वाराणसी के काशी में। नई छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति के लिए बजट कितना है? दोस्तों प्रश्न संख्या 43 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 14.5 करोड़ रुपए। ठीक है, तो नई छात्र मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति के लिए जो बजट है वो 14.5 करोड़ रुपए का है। एक जनपद एक व्यंजन योजना के लिए बजट क्या है? तो दोस्तों एक जनपद एक व्यंजन, इसका जो राइट आंसर है वो है 75 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो पहले आप देखते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 व्यंजन है। ठीक है, तो इसके लिए 75 करोड़ रुपए का आवंटन है। उत्तर प्रदेश में अब कितने परिवारों की फैमिली आईडी बनी है? तो बताइए अब तक कितने परिवारों की फैमिली आईडी बन चुकी है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 4 करोड़ परिवार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए ग्राम पंचायत या वार्ड स्तर पर कितना धन आवंटित है? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 46 का राइट आंसर है क्या? 454 करोड़ रुपए। ठीक है, तो डिजिटल लाइब्रेरी के लिए ग्राम पंचायत या वार्ड स्तर पर 454 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है और उम्मीद करूंगा आपको राइट आंसर पता होगा। पहला क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 47 था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मैंने आपको क्या बताया था? 9,12,696 करोड़। ठीक है, और 35 लाख इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। वित्त वर्ष 2026 के लिए उत्तर प्रदेश का जो बजट है ये किस डेट को प्रस्तुत किया गया है? तो दोस्तों डेट भी इंपॉर्टेंट है और डे भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक के हिस्ट्री में दोस्तों पहली बार संडे को बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो आपसे ऐसा भी प्रश्न बन जाएगा। और अगर डेट की बात है तो दोस्तों 11 फरवरी 2026 का जो डेट है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है। किस वित्त मंत्री ने योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट 2026-27 में पेश किया है? तो अगर आपको उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें फिनांस मिनिस्टर का, अगर उनकी जानकारी हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन आसान एग्जाम में भी हो जाएगा। तो वर्तमान में दोस्तों सुरेश खन्ना जी हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या है आपसे। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में नई योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, उम्मीद करूंगा इसका सही जवाब आप दीजिए। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कितना? 43,565.33 करोड़। ठीक है, तो ये 33 लाख हो गया, वो 3 करोड़, बाकी तो 43,565 करोड़ आपको याद ही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुदान राशि 51,000 रुपए से बढ़कर कितना कर दिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, 1,00,000 रुपए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है। प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 3%। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये 2.98 आपने देखा था ना, तो ये लगभग कितना है, 3%। ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर। ठीक है, इसको पढ़िए। अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति स्पष्ट करने के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। तो अपनी अर्थव्यवस्था की स्थिति स्पष्ट करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे पेश करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो ये भी बात आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वर्ष 2025-26 में 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का पहला ऐतिहासिक आर्थिक सर्वेक्षण किसने पेश किया। तो दोस्तों देखिए, अगर 2026-27 का बजट है तो इसके एक साल पहले जो बजट था उसका पूरा समीक्षा ही आर्थिक सर्वेक्षण होता है। तो अभी हम 2026-27 में जो बजट देख रहे हैं और 2025-26 में जो बजट था, तो 2025-26 में बजट कैसे काम किया, कहाँ कहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट हुआ, कहाँ पे घाटा में पड़ा, कहाँ पे मुनाफा में पड़ा, वो सारी बातें आर्थिक सर्वेक्षण बन जाती हैं जो 2026-27 के साथ प्रकाशित की जाती हैं कि भाई इसके पहले वित्तीय वर्ष में कैसे काम किया गया है। तो 2025-26 का जो इकोनॉमिक सर्वे है ये किसने प्रस्तुत करी। तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश के बजट 2026-27 में जो नई एआई मिशन के लिए राशि आवंटित की गई है वो कितनी की गई है। दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका 225 करोड़ रुपए की। ठीक है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या है आपसे। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में जो नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, ऐसा प्रश्न है आपसे। तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें 22,676 करोड़ रुपए का। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 22,676 करोड़ रुपए का राशि आवंटित किया गया है और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 57 देखिए क्या है। बजट 2026 के अनुसार 2026 में उत्तर प्रदेश का सकल जो राज्य घरेलू उत्पाद है उसका विकास दर कितना रहने का अनुमान है। तो बताइए जो ग्रोथ रेट है कितना रहने का अनुमान है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 13.4%। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। वित्त वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश के कुल बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। दोस्तों प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 12.4%। ठीक है। कितना, 12.4%। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है। वित्त वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश के कुल बजट में पूंजीगत परिव्यय यानी कि कैपिटल आउटले का हिस्सा कितना प्रतिशत है। ये प्रश्न मैं करा चुका हूं, जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों 19.5%। अगर आप ध्यान से सेशन देख रहे हैं तो जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो आपका क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग टेस्ट है कि आप कितने अटेंटिव हो कि क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, आपको सेशन के दौरान बहुत ही अटेंटिव रहना है। ठीक है। तभी आप सही से परफॉर्म करेंगे, आपका दिमाग सही से परफॉर्म करेगा। बाकी पीडीएफ मैं आपको दे ही देता हूँ, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि नोट बनाएं और ये सब। ठीक है। उत्तर प्रदेश बजट 2026 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 60 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है। कितना, 65,926 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश का पहला बजट कब पेश किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 14 मार्च 1952 को।
स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश का पहला बजट 14 मार्च 1952 को आया था। और ये बात आप याद रखें तो बहुत अच्छी बात आपके एग्जाम के लिए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या है आपसे। 14 मार्च 1952 को उत्तर प्रदेश का पहला जो बजट पेश हुआ था वो किस व्यक्ति ने किया था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है गोविंद वल्लभ पंत जी ने, ठीक है। और आपको बता दूं इनके नाम पे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, यानी कि कृत्रिम झील है। क्या नाम है उसका? पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? वर्ष 1952 में उत्तर प्रदेश के पहले बजट का कुल आकार कितना था? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 149 करोड़, ठीक है। तो जब वर्ष 1952 में 14 मार्च को पहला बजट आया था तो दोस्तों उसका आकार 149 करोड़ का था। अभी कितना हो गया है? अभी 9,12,000। तो इस तरह से देख रहे हैं कितना मतलब परिवर्तन हो गया है, ठीक है। और कितने बड़े स्तर पे अब बजट आ रहा है उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में अब तक सबसे अधिक बार यानी 11 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो दोस्तों ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश विधानसभा की। तो क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर है नारायण दत्त तिवारी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस यानी डिजिटल बजट किस वर्ष पेश किया गया था? दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका 2021 में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या है। किस वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया था? दोस्तों इनका नाम है सुरेश खन्ना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो 2021 में पहली बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत हुआ और ये करने वाले थे सुरेश खन्ना जी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, सारे के सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने उत्तर प्रदेश बजट के बहुत सारे आयाम देख लिए, ठीक है। और जब अगला क्लास हम देखेंगे यानी कि महामैराथन, उसमें आपको जैसे कुछ फैक्चुअल आंकड़े देखने को मिलेंगे। लेकिन आपके एग्जाम के लिए यही सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण थे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। बाकी जो टैक्स वैक्स वाला सिस्टम है वो पहले जैसा ही है, तो उसमें कुछ विशेष बदलाव हुआ नहीं है, तो वहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। तो उसके ऊपर माथा मारने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन हाँ, जब मैं संपूर्ण महामैराथन एक साथ कवर करूंगा तो सारे आंकड़े आपको दिखा दूंगा। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं जितने क्लास टॉपिक वाइज, उनको बिल्कुल ही रट जाइए। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, क्योंकि अब देखिए उत्तर प्रदेश बजट से क्वेश्चन बनाया जाए तो लगभग 500 क्वेश्चन बनेंगे। तो क्यों ही 500 क्वेश्चन रटना, ठीक है। तो आप पहले उन चीज़ों को मतलब खाइए जो बिल्कुल मक्खन है, ठीक है। पूरा दही नहीं खाना है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सीरीज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।